से बाबू आज का जो सेशन है आप सब के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीवीआई क्लास होने वाला है क्योंकि आज के क्लास के अंतर्गत जानते हैं आपका क्लास जो 12th है, क्या आपका जो क्लास 12th है और क्लास 12th का जो आपका बायोलॉजी है, क्या जो आपका बायोलॉजी है, तो बायोलॉजी के आज के क्लास में यहाँ पे 35 वीवीआई मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाएंगे। और जिस तरह से आपका एग्जामिनेशन होगा इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 का 2026 और यहाँ पे एनुअल जो होता है जिसे कि हम लोग वार्षिक कहते हैं, तो यहाँ पे आपका जो बायोलॉजी है जिसे कि हिंदी में जीव विज्ञान कहा जाता है मेरे दोस्त मेरे भाई, ठीक इसी तरह से एग्जाम में इसे बहुत सारा क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, बाबू आपको एग्जाम से दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे बात कर लेते हैं मेरे दोस्त मेरे भाई यहाँ पे कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण 35+ वीवीआई प्रश्न शामिल है। सबसे महत्वपूर्ण है बाबू वीवीआई 35 प्रश्न शामिल है जो हर साल परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। क्या करते हैं, हर साल परीक्षा में इसे एक प्रश्न पूछा जाता है और इसे बार बार पढ़ना है और अपनी सफलता को सुनिश्चित करना। तो आपका सफलता क्या है कि बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव में 35 आउट ऑफ 35 स्कोर करना। और आप लोग हमेशा बोलते हैं कि भैया ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी में हार्ड पूछा जाता है, डिफिकल्ट पूछा जाता है, तो हमसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो जानते हैं मेरे दोस्त, जब आपका तैयारी नहीं रहेगा ना, आप बेहतर प्लेटफॉर्म से अपना तैयारी नहीं करते हैं और इसी वजह से आपको ऑब्जेक्टिव हार्ड लगता है। हम तो कहते हैं ना जी कि जितना ऑब्जेक्टिव हम आपको बता देते हैं उतना सिर्फ आप सोल्यूशन कर लीजिए बाबू, एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। क्योंकि जो भी आपको हम तरीका बताते हैं ना, पूरा जेन्युइन तरीका बताते हैं और ऑब्जेक्टिव आपके लिए पूरा रिसर्च करके लाते हैं। तो बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट यही रहेगा, एक बड़े भाई की तरह हम आपसे विनती करते हैं, आप लोग चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक मत कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी मत कीजिएगा, पर वीडियो को शुरू से लेकर के आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बाबू बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बस इसीलिए आप सबसे हमेशा हम विनती करते रहते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं मेरे भाई मेरे दोस्त की आज के क्लास में। सबसे पहला प्रश्न जो हमारे स्क्रीन पे शो हो रहा है कि निम्नलिखित में से ट्यूबर द्वारा किसमें कायिक प्रबंधन होता है। आपको बताना है कि ट्यूबर के द्वारा किसमें कायिक प्रबंधन जो होता है, ट्यूबर के द्वारा किसमें होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा कि आलू जो होता है ना मेरे दोस्त, आलू में ट्यूबर के द्वारा कायिक प्रबंधन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और इसी तरह से खतरनाक क्वेश्चन जो हमारे पास प्रश्न संख्या 2 दिया गया है, तो दूसरा प्रश्न क्या कहता है बाबू कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा ईख या गन्ने की बुआई की जाती है। आपको नहीं पता है कि जो ईख होता है, जो गन्ना होता है, उसकी जो बुआई करते हैं उसको हम रोपते हैं तने के टुकड़े के द्वारा। क्या तना का जो टुकड़ा होता है ना उसी को लगा देंगे ना, तो यहाँ पे ईख का पौधा यहाँ पे हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि मैक्सिमम टाइम में किसी भी फसल को लगाते हैं तो वहाँ पे बीज का प्रयोग किया जाता है, लेकिन गन्ना एक ऐसा है जिसे हम ईख कहते हैं, उसमें सिर्फ एक तना का एक टुकड़ा को काट करके लगा दीजिएगा ना, तब पूरा वहाँ पे उसका उग जाएगा वृक्ष। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, तने के टुकड़ों द्वारा। ठीक है, उसके बाद बाबू तीसरा प्रश्न जो दिया गया है विनोद, तीसरा प्रश्न क्या कहता है गोलू, आपसे यही रिक्वेस्ट बार बार हम करना चाहेंगे, बेहतर करना है, मेहनत करना स्टार्ट कीजिए, एग्जाम में बेहतर जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकासशील शुक्राणु को पोषण प्राप्त करते हैं। मतलब क्या निम्नलिखित में किसके द्वारा विकासशील जो शुक्राणु होते हैं पोषण को प्राप्त करते हैं। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है बाबू, एग्जाम के दृष्टिकोण से महा इंपोर्टेंट है, 3 स्टार लगा दीजिएगा। तो होता है जो विकासशील शुक्राणु जो होता है ना सर्टोली कोशिका के द्वारा कुपोषण को प्राप्त करता है। ऑप्शन नंबर जो आपका ये होगा बाबू बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा और 100% करेक्ट और जेन्युइन आंसर होता है। तो कभी भी इस पे डाउट करना ही नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। बस आपसे यही है कि आप सब लगातार दिन रात मेहनत कीजिए, एग्जाम में आपको बेहतर जरूर आएगा परसेंटेज। तो यहाँ पे क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस हार्मोन के द्वारा सर्टोली कोशिकाओं का नियंत्रण होता है। आपको पता होना चाहिए कि यदि सर्टोली कोशिका को हमें नियंत्रण करना है तो FHH हार्मोन का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, FSH। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन टकराएगा, आपको कभी भी इस पे संदेह नहीं करना है, आंसर जो भी बताया जाता है बिल्कुल सही। ठीक है, उसके बाद अगला क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किसने म्यूटोन, सिट्रोन एवं रेकॉन पद प्रतिपादित किया था। तो इसका जो सही आंसर हुआ एस वेंजर ने। क्या एस वेंजर के द्वारा म्यूटोन, सिट्रोन एवं रेकॉन पद को प्रतिपादित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। और उसी तरह से मोस्ट इंपोर्टेंट छठा नंबर का प्रश्न के बारे में बात कर लिया जाए मेरे भाई मेरे दोस्त, तो छठा क्वेश्चन क्या कहता है जी कि निम्नलिखित में से कौन सह प्रभाविता में F2 संतति के प्रारूपिक अनुपात को दर्शाता
आता है। तो देखिए प्रारूपिक अनुपात जो दर्शाता है ना 1:2:1 होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 1:2:1। और वही बात कर लेते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्योंकि कहा जाता है मेरे दोस्त कि यदि आप बेहतर करना चाहते हैं तो मेहनत करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि मेरे दोस्त के जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया है, मुश्किल क्या आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो एक बार जब अपना गोल फिक्स कर लिए ना कि आपको एग्जाम में 400 प्लस नंबर लाना है, तो इसके लिए जितना भी मेहनत करना पड़े अपने आप को झोंक दीजिए, लगातार मेहनत कीजिए बाबू, एग्जाम में आपको बेहतर परसेंटेज जरूर आएगा। और 7वां क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन डीएनए द्वारा आरएनए के निर्माण से संबंधित है। डीएनए द्वारा आरएनए के निर्माण से संबंधित है, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा ट्रांसक्रिप्शन। क्या ट्रांसक्रिप्शन जो होता है डीएनए के द्वारा आरएनए के निर्माण से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा बाबू बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो कभी भी आप डाउट मत कीजिएगा, क्योंकि आपके भाई आपके दोस्त आप सब के लिए हमेशा इतना मेहनत करते हैं, और हमेशा आपका जो प्यारा सा छोटा सा एजुकेशन प्लेटफॉर्म जो है जिसे कि 12th ज्ञान कहते हैं, क्या 12th ज्ञान कहते हैं। तो 12th ज्ञान जो होता है ना एक सही स्ट्रेटजी के लिए, एक सही डायरेक्शन के लिए और एक क्वालिटी एंड कंटेंट के लिए जाना जाता है। तो आप सब इतना ज़्यादा सपोर्ट कीजिए ना कि बिहार का नंबर 1 चैनल बन जाए। तो 8 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है मेरे भाई मेरे दोस्त कि निम्नलिखित में से कौन सही जोड़ा है। एग्जाम में बाबू डायरेक्ट हूबहू क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप लोग इसको 3 स्टार लगा दीजिएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कहता है 9 नंबर का क्वेश्चन दिया गया मेरे दोस्त मेरे भाई, क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन जीवित जीवाश्म नहीं है। देखिए जीवित जीवाश्म नहीं है, निम्नलिखित में से कौन, इसी को बताना है। तो चलिए इसके ऑप्शन के बारे में बात करते हैं, ऑप्शन को देखते हैं, क्योंकि एग्जाम में बाबू ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन को देख करके ही ऑप्शन के द्वारा ही आपको आंसर देना रहेगा। तो इसलिए मेरे दोस्त मेरे भाई आप लोग इसी तरह से मन लगा करके अपना स्टडी करते रहिए, बाबू एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना कि जीवित जीवाश्म जो नहीं है वायरेनस है। क्या वायरेनस है, ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से बी हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला जो क्वेश्चन दिया गया मेरे भाई मेरे दोस्त 10 नंबर का क्वेश्चन। तो 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, 10वां क्वेश्चन कहता है ना विनोद, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, छोटा सा इंपोर्टेंट है कि निम्नलिखित में से किसके अभिसारी विकास प्रदर्शित होता है। तो अभिसारी विकास किसका प्रदर्शित होता है, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है जी। तो आपका कुत्ता मछली और व्हेल जो होता है ना उसका अभिसारी विकास प्रदर्शित होता है। ऑप्शन नंबर जो यहाँ से आपका डी हो जाएगा बाबू, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इसी तरह से आप लोग यहाँ पे जो आपका जो चैनल है 12th ज्ञान से अपना स्टडी करते रहिए और आप बेहतर एग्जाम में जरूर कीजिएगा। ठीक है, इसका पीडीएफ बाबू ले लीजिएगा। पीडीएफ लेने के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप या जो आपका व्हाट्सएप होता है ना व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, जाकर के ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है मेरे भाई कि क्राइटॉक्सिन क्या करता है। क्राइटॉक्सिन जो होता है ना मेरे दोस्त क्या करता है, यहाँ पे मध्य आंत्र के एपिथेलियम को नष्ट कर देता है। क्या करता है, मध्य आंत्र के जो एपिथेलियम जो होता है उसे नष्ट कर देता है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा बाबू बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो कभी भी इस पर डाउट तो करना ही नहीं है जी, जितना आंसर बताया जाता है आपके भाई के द्वारा उतना आप कंप्लीट कीजिए। अच्छा आप ये बताइए, आप अपना भाई मानते हैं या नहीं मानते, आप थोड़ा सा बताइए, क्योंकि हम तो अपना भाई मान करके अपना बहन मान करके आप सबको अपना स्टडी करवाते हैं। तो आप ज़्यादा मेरे हमको सपोर्ट कीजिए, जितना ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा ना उतना ही आप सबके लिए बेहतर कर पाएंगे। क्योंकि कहा जाता है ना मेरे दोस्त, कहते आप मेरे लिए 1 कदम बढ़ाइएगा ना तो आपके लिए हम 10 कदम बढ़ाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन, निम्नलिखित में से द्वितीयक अनुक्रमण कहाँ होता है। अनुक्रमण कहाँ होता है, द्वितीयक अनुक्रमण कहाँ होता है। द्वितीयक अनुक्रमण के बारे में बात कर लिया जाए ना मेरे दोस्त, तो क्या होता है अनावृत चट्टानों पे होता है। क्या अनावृत चट्टानों पे द्वितीयक अनुक्रमण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लिया जाए मेरे भाई मेरे दोस्त 13 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा सर्वाधिक सौर ऊर्जा का, क्या सर्वाधिक सौर ऊर्जा का अवशोषण होता है। तो देखिए सर्वाधिक सौर ऊर्जा का जो अवशोषण होता है ना मेरे मित्र, किसके द्वारा होता है, शैवाल लगा करके होता है मेरे प्यारे बच्चों, शैवाल लगा करके होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन छपेगा, आपको कभी भी इस क्वेश्चन को स्किप मत करना है। और बायोलॉजी यदि आप हार्ड समझते हैं तो आप शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, एग्जाम में बाबू दिक्कत नहीं होगा। तो 14 नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि भारत में संरक्षित जैव मंडल, क्या संरक्षित जैव मंडल कितने हैं। आपको नहीं है पता गोलू कि भारत में संरक्षित जैव मंडल 18 है। क्या 18 है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा बाबू बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इतना इंपॉर्टेंट है ना जी,
इसमें आप लोग 5 स्टार लगा दीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसको स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं मेरे भाई मेरे दोस्त। 15 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है मेरे परम मित्र, क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन अंड समुच्चय से नहीं जुड़ा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन अंड समुच्चय से नहीं जुड़ा हुआ है, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इसके सही आंसर के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, तो इसका जो सही आंसर होगा ना मेरे दोस्त, यहाँ पे क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन अंड समूह से जुड़ा हुआ नहीं है। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा प्रतिव्यसांत कोशिका, क्या प्रतिव्यसांत कोशिका जो होता है अंड समुच्चय से जुड़ा हुआ नहीं होता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। उसका 16 नंबर का प्रश्न दिया गया है गोलू विनोद। 16 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत ही प्यारा है, शानदार है कि निम्नलिखित में से कौन कोशिका अनुनीत है, मतलब अनुनीत कोशिका कौन से है जी, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट था। द्वितीयक अंडक जो है ना अनुनीत कोशिका है। ऑप्शन नंबर जो यहाँ से आपका बी होगा बाबू लोग, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इसी तरह से मेहनत करते रहिए, क्योंकि कहा जाता है ना जी कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अरे है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो आप जो एक बार दृढ़ निश्चय कर लेते हैं, अपना टारगेट ले लेते हैं, उसी पे आपको अटिक रहना है, आपको उसके लिए दिन रात मेहनत करना है। 17 नंबर का प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन अंतर्गर्भाशयी युक्त हार्मोन मोचक है, क्या अंतर्गर्भाशयी युक्त हार्मोन मोचक है, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है जी, एग्जाम में बाबू इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसके सही आंसर के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका जो सही आंसर हुआ ना LNG20 होता है, लेकिन यहाँ पे गलत लिखा गया है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे LNG20 होता है और हिंदी में भी लिखा आ सकता है। यहाँ पे LNG जो हम लिखे हैं ना हिंदी में भी लिखा आ सकता है। तो ऑप्शन नंबर आप लोग बी मार दीजिएगा, याद रखिएगा LNG20। उसके बाद अगला जो हमारे पास दिया गया है 18 नंबर का प्रश्न है। 18वां क्वेश्चन क्या कहता है जी कि वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत जो है सटल एवं वोवेरी ने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर माय डियर स्टूडेंट। और कहा जाता है ना कि आप मेहनत पे ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, रिजल्ट आपका बेहतर जरूर आएगा। बस यही कहना चाहेंगे, जितना ज़्यादा मेहनत हो सके उतना ज़्यादा मेहनत कीजिए, सभी सब्जेक्ट पे बराबर ध्यान दीजिए। शुक्राणु का संचलन किसके द्वारा होता है। तो शुक्राणु का जो संचलन होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, मूंछ के द्वारा होता है। किसके द्वारा, मूंछ के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और वहीं बात कर लेते हैं 20 नंबर का प्रश्न जो हमारे पास दिया गया है, क्या कहता है कि प्रथम स्तनपायी किस युग में दिखाई दिया था। तो प्रथम स्तनपायी जो ने त्रिआशिक युग में दिखाई दिया था। क्या, त्रिएशिक युग, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा गया है, ऐसे पे क्या होगा त्रिएशिक युग, यहाँ से थोड़ा सा आप सुधार लीजिएगा, लेकिन बात आता त्रिएशिक युग ही होगा। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा ना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और जो भी मेरे दोस्त है आप कमेंट करके बताइएगा कि 2026 का जो आपका एग्जाम होगा मेरे दोस्त, आप उसमें कितना नंबर लाना चाहते हैं। क्या आप 400 प्लस नंबर लाना चाहते हैं, क्या आप 450 प्लस नंबर लाना चाहते हैं। आप सबका कॉमेंट का हम इंतजार करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन स्टूडेंट कॉमेंट करते हैं। और उसके साथ ही साथ आप अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम भी लिख दीजिएगा कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, ठीक है। तो 21 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, कुक्कुट चेचक का कारण क्या होता है। तो जो कुक्कुट चेचक होता है ना उसका कारण क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, विषाणु होता है। क्या होता है, विषाणु होता है। तो जी हाँ, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विषाणु के कारण कुक्कुट चेचक होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और वहीं बात कर लेते हैं मेरे प्यारे दोस्त, मेरे परम मित्र, 22 नंबर का क्वेश्चन कि सैनिटरी लैंडफिल को कूड़े के विकल्प के रूप में अपनाया गया था। तो खुला जलता हुआ ढेर, क्या खुला जलता हुआ ढेर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा देगा, तो आपको कभी भी चिंता मत करना है, आपके भाई संतोष भैया आपके साथ हैं, एग्जाम में बाबू दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो 23 नंबर का प्रश्न क्या कहता है जी कि निम्नलिखित में से कौन सी आनुवांशिक बीमारी नहीं है। आपको बताना है कि आनुवांशिक बीमारी जो है कौन सा यहाँ पे नहीं है, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इसका जो सही आंसर हुआ क्रेटिनिज्म। क्या, क्रेटिनिज्म जो है ना आनुवांशिक बीमारी नहीं है। क्या, आनुवांशिक बीमारी नहीं है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर मेरे भाई मेरे दोस्त। इसी तरह से आप एग्जाम में बेहतर कीजिए।
और आपका प्यारा सा एजुकेशन प्लेन जो 12th ज्ञान है उसको जल्दी जल्दी आप लोग 5 के सब्सक्राइबर पूरा दीजिए ना। आप सब के लिए दिन रात मेहनत करेंगे मेरे दोस्त, और 100% आपका यहाँ पे हम मेरा लगा देंगे आप सबको एक बेहतर परसेंटेज दिलाने में। बस आप हमसे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 5 के सब्सक्राइबर पूरा दीजिए। बहुत ही छोटा सा टारगेट है। और कितना बचा हुआ है? मात्र 1500 सब्सक्राइबर बचा हुआ। 1500 सब्सक्राइबर और हो जाएगा ना तो 5 के हो जाएगा। तो 24 नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि मेमोरी कोशिका का निर्माण किससे होता है? तो देखिए, मेमोरी कोशिका का जो निर्माण होता है लिम्फोसाइट से होता है। किससे होता है? लिम्फोसाइट से होता है। जो मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और वही बात करते हैं मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, 25 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है विनोद कि आपका जो आरएनए होता है, तो आरएनए के आरएनए के किस रूप की संरचना त्रिपर्णी जैसी होती है? तो आरएनए के जो होती है ना टीआरएनए जो होती है ना त्रिपर्णी जैसी इसकी संरचना होती है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे भाई एवं बहनों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और वहीं बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया? अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं जो कि काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के दृष्टिकोण से है मेरे दोस्त। बस आप हिम्मत मत हारिएगा, अपने आप पे विश्वास रखिएगा, क्योंकि कहा जाता है कि जब आपको अपने आप पे विश्वास होगा ना तो आपको बेहतर करने से कोई नहीं रोकेगा। इसलिए आपसे बार बार हम रिक्वेस्ट करेंगे, सबसे ज़्यादा जरूरी है आपको अपने ऊपर विश्वास करना, क्योंकि जब तक आप ही अपने आप पे विश्वास नहीं कीजिएगा तो कौन आप पे विश्वास करेगा। तो 26 नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि एंडोट्रोफस बीजांड निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? तो एंडोट्रोफस बीजांड जो होता है ना किसमें पाया जाता है? काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो पॉलीगोनम में पाया जाता है। क्या पॉलीगोनम में एंडोट्रोफस बीजांड पाया जाता है? सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और वही बात करते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों 27 नंबर का कि प्याज में प्रबंधन होता है। तो प्याज में प्रबंधन किसके द्वारा होता है? तो प्याज में प्रबंधन जो होता है ना बल्ब के द्वारा होता है। किसके द्वारा? बल्ब के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर जो आपका डी होगा मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कभी भी आपको डाउट नहीं करना है अपने भाई पे, जो भी क्वेश्चन लाते हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। उसके बाद 28 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों? 28वां क्वेश्चन कि युग्मक समानता किस प्रकार के होते हैं? तो युग्मक जो होते हैं ना मेरे दोस्त समानता हैप्लॉइड होते हैं। क्या हैप्लॉइड होते हैं? मतलब एक गुणक होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और वही बात करते हैं मेरे भाई मेरे दोस्त 29 नंबर का प्रश्न काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है जी, एग्जाम में पूछा जाएगा कि काजू निम्नलिखित में से कैसा फल कहलाता है? तो काजू जो होता है ना नट फल कहलाता है। क्या नट फल कहलाता है? काफी मोस्ट इंपोर्टेंट, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और वही बात कर लेते हैं, आपको एग्जाम में बेहतर करना है, आपके लिए जितना मेहनत हमको करना पड़े ना दिन रात अपने आप को झोंक देंगे मेरे भाइयों, मेरे प्यारे प्यारे बहनों के लिए हम यहाँ पे दिन रात मेहनत करेंगे। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप लोग क्या कीजिएगा, अच्छा बताइए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा तो आपको कोई दिक्कत होगा जी? नहीं दिक्कत होगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके आप अपना दोस्त बना लीजिए, आप अपना भाई बना लीजिए, अपने परिवार का एक मेंबर बना लीजिए। एग्जाम में बाबू दिक्कत नहीं होने देंगे, आपका कदम से कदम मिला करके चलेंगे। तो क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है? तो इसका जो घरेलू जो मक्खी होता है ना उभयलिंगी नहीं। उभयलिंगी कहने का मतलब क्या होता है कि इसमें मादा और यहाँ पे नर दोनों एक ही में होता है, लेकिन घरेलू जो मक्खी होता है ना इसमें मेल फीमेल अलग अलग होता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी होगा बाबू लोग बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और वही बात कर लेते हैं 31 नंबर का प्रश्न। तो 31 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि स्त्री दल चक्र बना है। तो स्त्री दल चक्र बना है, स्टिग्मा से भी बना है, स्टाइल से भी बना है और ओवरी से भी बना है। तो सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दिस के ऑल ऑफ दिस उपरयुक्त सभी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास दिया गया काफी शानदार है कि भ्रूणपोष, क्या भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है? तो भ्रूणपोष वाले जो बीज होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसका जो सही आंसर क्या होगा? एंडोस्पर्मिक कहा जाता है। क्या एंडोस्पर्मिक कहा जाता है? सो हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर मेरे प्यारे बच्चों। और उसके बाद 33 नंबर का प्रश्न दिया गया है, काफी इंपोर्टेंट है, किस फल का बीज चोल खाया जाता है? देखिए बीज चोल कहने का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए ये एगो फल है, इसके आसपास का जो क्षेत्र होता है उसे ही बीज चोल कहते हैं। तो जायस फल का भी बीज चोल खाया जाता है, लीची का भी बीज चोल खाया जाता है, क्योंकि लीची के यहाँ पे जो बीज होता है बीज के ऊपर में जो होता है उसी को खाते हैं। और शरीफा का भी बीज चोल खाया जाता है। तो इनमें से सभी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और वही बात कर लेते हैं यहाँ पे 34 नंबर का क्वेश्चन कि
एनीमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है? तो एनीमोफिली नामक परागण जो होता है हवा के द्वारा होता है। काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई। और उसके बाद अगला जो क्वेश्चन दिया गया है सबसे लास्ट और काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अंतिम प्रश्न का क्या कहना है मेरे दोस्त? अंतिम प्रश्न है ना विनोद, अंतिम प्रश्न सीधा सा कहता है कि ए संतोष भैया आप ही बताइए ना कि सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है। सर्टोली कोशिकाएं, क्या सर्टोली कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो सर्टोली कोशिकाएं जो पाई जाते हैं मेरे दोस्त वृषणों में पाई जाती है। क्या वृषणों में पाए जाते हैं? काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट है बाबू। जितना भी आपका क्वेश्चन था यहाँ पे आपको डिटेल पूर्वक में 35 क्वेश्चन का सोल्यूशन करवा दिया गया है। सबसे पहले यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, यदि आप हमें दिल से मानते हैं तो आप तो वीडियो को तो लाइक पहले ही आप कर दिए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया। बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आपके जितने भी आपका कॉलेज के फ्रेंड है, क्या कॉलेज के फ्रेंड है, उनके पास शेयर कीजिएगा। और आपके जो भी आप जहाँ कोचिंग पढ़ने के लिए जाते हैं अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। और अपने भाई पे ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त, क्योंकि आप जब तक नहीं सपोर्ट कीजिएगा ना तब तक हम बेहतर कैसे कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि शुरुआत समय में हर किसी को सपोर्ट की ज़रूरत होती है और हमें अपने भाइयों से, हमें अपने प्यारे प्यारे बहनों से सपोर्ट की मतलब बहुत ज़्यादा उम्मीद है। तो आप लोग सपोर्ट करने का प्रयास कीजिएगा। आपको एग्जाम में बाबू दिक्कत नहीं होने देंगे। आपसे संतोष कुमार आपका भाई का वादा रहा है। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास बाबू यहीं तक रहता है। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।